मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हो गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के, चिंतन करो शब्दों का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर गाओ नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। छिपा कर। श्री राधा रमण लाल की।
एक बात कहूं बंधुओं, आप कहोगे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम ठाकुर जी के पटका बन जाएं, ठाकुर जी के बांसुरी का स्वर बन जाएं। ये सब तो निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण थोड़ी होते हैं। पर बंधुओं एक बात कहें, हमारे भक्ति परंपरा में ठाकुर जी के श्री अंग पर जावे वाली जो भी वस्तु है सब में प्राण है। उस बात का एक प्रमाण दें, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी का नित्य भोग पधराते थे। एक बार 3 लोग रोते रोते गए महाप्रभु जी के पास। बहुत सावधानी से इधर देखो, सब लोग सुनो। जिन लोगों को लगता है मुकुट में प्राण नहीं है, माला में प्राण नहीं है, कुंडल में प्राण नहीं है, वंशी प्राण नहीं, ये सब निर्जीव केवल और केवल श्रृंगार है। 3 लोग रोते रोते गए तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज उनसे पूछने लगे, भैया तुम रो क्यों रहे हो? अब बहन मैं कथा करूं कि टाटा करूं? बैठ जाओ। तो इधर देखो, महाप्रभु जी बोले आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले, हमें सेवा से दूर मत करो, हमें सेवा से विलग मत करो, हमें सेवा से बाहर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन सी सेवा से दूर कर रहा है तुमको कोई, क्या बात है, स्पष्ट बताओ। तो तीनों बस रोते रहे, हमें सेवा से दूर मत करो। थोड़ी देर बाद श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पता चला पता है? कि रसोई घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के लिए जब भात बनाने के लिए चावलों को धोया जा रहा था, उनका माण जब अलग किया जा रहा था चावलों का, तो माण अलग करते समय चावल में से 3 दाने माण के साथ नाली में बह गए, और वे तीनों ही रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले हमें सेवा से दूर मत करो। मतलब जब तक वस्तु भगवत सन्निधि में नहीं जाती तब तक वह निर्जीव है, पर भगवत सेवा में आने के बाद उसमें प्राण होते हैं। वो कोई ना कोई दैविक, कोई ना कोई वैदिक, कोई ना कोई भक्त है। इसीलिए हमारे श्री लाल जी का जब भी श्रृंगार होता है, मुकुट को भी प्रणाम करके पधराया जाता है, वंशी जी को भी प्रणाम करके पधराया जाता है, माला भी प्रणाम करके पधराई जाती है। ठाकुर जी के श्री अंग पर आने वाली पोशाक भी, उसमें भी यही भाव होता है कि कोई वैष्णवी ठाकुर जी के ऊपर आए हैं आज, ठाकुर जी को धकवे के काजे। ठाकुर जी की मसनद भी उठाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गादी जी को प्रणाम, मसनद जी को प्रणाम, झारी जी, बंटा जी, सबको जी लगा करके, मतलब उनमें प्राण है। इसलिए ये विचार मत करना कि महाराज जी कह रहे हैं वंशी बने, पटका बने, ये तो निर्जीव होते हैं, ये सब में प्राण होते हैं। अपनी भक्ति साधना से आप वंशी बन सकते हैं। वंशी कौन है भगवान की? स्वयं महादेव वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं,
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन मेरे जाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर नैनन में। और अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है, मेरी इच्छा मृत्यु क्या है? ये है राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे नाथ, बहुत दिन आ गए वृंदावन में स्थूल आपको देखते हुए। अब स्थूल देखने की इच्छा नहीं है हमारी, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि किसी दिन आप सचल वृंदावन में हमको दिख जाओ, और अकेले नहीं दिखो, किशोरी जी के साथ रमण करते भय दिखो, विहार करते भय दिखो, लीला करते भय दिखो, रास करते भय दिखो। हे नाथ, मेरी आपसे और कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा जीवन सुखी है दुखी है मैं सब सह लूंगा, केवल मेरा अंत ऐसा हो। आप किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वो दृश्य मुझे जिस दिन दिख जाए, भले ही मैं करोड़ों का काम छोड़ करके वृंदावन आया हूं, पर जिस दिन आप प्रत्यक्ष मुझे दिख जाओ, बस उसके बाद नाथ फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में,
छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। जय